नमस्कार। आज की बात चलिए सीधे कहानी से ही शुरू करते हैं। कहानी है तो बहुत पुरानी, पर आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही सही। तो सुनिए। बहुत बहुत पहले की बात है। एक राज्य था। उस राज्य में सब तरफ सुख, शांति और खुशहाली थी। कारण जो वहाँ का राजा था वो दिल का अच्छा इंसान था। उसके मन में अपने प्रजा के लिए प्रेम था, भला था और वो उनका अच्छा करना चाहता था। और सलाहकार के रूप में एक बूढ़ा मंत्री था। वो मंत्री वो पिताजी के ज़माने से, राजा के पिताजी के ज़माने से ही उनके राज्य में था। और वो बहुत समझदार, बुद्धिमान और सलाहकार अच्छा था। उसकी सलाह हमेशा ठीक होती। तो इस प्रकार से राजकाज बड़े आराम से चलता जा रहा था। उसमें कोई परेशानी या दुविधा नहीं थी। तो एक सुबह वो जो मंत्री था, जो राजा के पिताजी के ज़माने से ही उनके पास काम करता था, वो राजा के पास गया तो बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे मेरे इस पदभार से छुट्टी दें। मैं इस पद का त्याग करना चाहता हूँ। मेरे से अब ये, मेरी आयु होगी, मेरे से अब ये कार्य अच्छे से नहीं होता। तो ये सुनकर राजा तो एकदम से घबरा गया। बोले, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपके सर पर निश्चिंत रहता हूँ। आपकी सलाह बहुत सही होती है और मैं तो आपके बिना अधूरा हो जाऊँगा। मैं कैसे काम करूँगा? तो नहीं, मैं तो आपको इसकी आज्ञा नहीं दे सकता। तो मंत्री ने बोला, देखिए महाराज, मेरी आयु तो हो ही गई है। एक न एक दिन तो मुझे इस पद से आपने छुट्टी देंगे तो भगवान का बुलावा आ जाएगा। तो अब महाराज विचलित, घबरा गया और बोला, बात तो आप ठीक कह रहे हो। तो चलिए, मैं आपको आपके पद से मुक्त कर दूंगा, पर ये आपकी ही ड्यूटी है, ये आपका ही कर्तव्य है कि आप मुझे इसके बदले में अपने जैसा कोई ढूंढ के दे। तो मंत्री ने बोला, ठीक है महाराज, तो इस कार्य को मैं अपने मन से, अपने हिसाब से करूँगा। आप इसके लिए मेरे पर कोई रोक टोक या प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो इस प्रकार से राजा और मंत्री सहमत हुए। अब अगले दिन मंत्री ने ढिंढोरा पिटवाया। वो जमाने की बात है जब ढोलक पर थाप देकर सुनो सुनो भाइयों बहनों, इस प्रकार से बुनियादी उसको बोलते थे, कराई जाती थी। तो गांव गांव, शहर शहर जो राज्य में पड़ता था, वहां पर ये कहा गया कि महाराज को एक सलाहकार की जरूरत है और जो जो इसको अपने योग्य समझता है, फला फला दिन, फला फला समय राजमहल में आ जाए। तो इस प्रकार से एक दिवस और एक समय सब जनता को दे दिया गया। तो जिस दिन ये तय किया गया था, उस दिन राज्य से जवान, खूबसूरत, बुद्धिमान, शक्तिशाली, जिसको लगा कि वो ये सब कार्य कर सकते हैं, तो बहुत से लोग राजमहल में पहुंच गए। और वहां जब पहुंचे वो लोग, तो उनका स्वागत हुआ, उनको बैठने को कहा गया, उनको खाना पीना दिया गया और उनकी सुख सुविधा की पूरी प्रबंध वहां पे किया गया। अब वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब महाराज बुलाएंगे, कब हमारा साक्षात्कार करेंगे, कब हमसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई। उनके सोने के कमरे भी दे दिए गए, सब सुख सुविधा उसमें कि तुम यहाँ पे रहो, और सबका इंतजाम कर दिया गया। पर किसी ने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, कोई महाराज नहीं मिलने आए, कोई महाराज का दूत नहीं मिलने आया। अगले दिन सुबह हुई। तो इस प्रकार से दिन, हफ्ते बीतते गए, लगभग 2 महीने होने को आ गए। और राजा ने तो पहले ने बोला था कि मेरे से प्रश्न कोई पूछेगा नहीं इसके बारे में। तो इस बीच में क्या हुआ कि बहुत से लोग तो शुरू में थोड़ा सा रुके, सुख सुविधाओं का आनंद लिया और बोला, ये क्या फिजूल काम है, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई नौकरी दे रहा है,
चलो जो अपने काम धंधे कर रहे थे वही करते और चले जाते हैं। तो धीरे 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 इस प्रकार से वो लोग भी कम होते गए। और शुरू शुरू में हर कोई अपना, जिस तरह से हम कहते हैं ना, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा, बोलने का, बैठने का, खाने का, कार्य करने का। और धीरे धीरे वो सब भी छूटता गया और सब अपने धीरे धीरे जो असली रंग होते उसमें आने लगे। तो ये दिन बीतने से, हफ्ते बीतने से कुछ तो लोग भी कम हो गए, और जो लोग कम तो हो ही गए, और वो कितने दिन हम अपना एक झूठा मखौटा ओढ़ के रह सकते हैं ना। तो एक सुबह मंत्री, वो बूढ़ा मंत्री महाराज के पास गया और बोला, महाराज आज शाम को आप महल के छत पे मेरे साथ आके खड़े हो जाइएगा, प्रश्न कुछ नहीं पूछेगा, आज मैं आपको आपका सलाहकार, आपका अपने बदले में मंत्री दे दूंगा। तो जो वक्त तय हुआ था महाराज वहां पहुंच गए, और इतने में मंत्री जो इतने दिन से वो सब लोगों के हाव भाव को, उनके तौर तरीकों का परख रहा था, और उससे उसने दो बंदों को, जो दो लोग थे उनको उसने अपने उसमें रखा था कि इनमें से कोई एक महाराज का मैं मंत्री नियुक्त कर दूंगा। तो एक जिससे उसको कम उम्मीद थी, पहले उसको बुलाया, और एक योजना बनाई हुई थी मंत्री ने पहले ही, जो भी एक दृश्य क्रिएट किया गया, एक दृश्य बनाया गया। तो महाराज खड़े हैं, वो बूढ़ा मंत्री खड़ा है, तो जो पहला प्रतियोगी था उसको बुलाया गया, और उसको योजना के अनुसार कुछ आवाज आई। तो मंत्री ने कहा, महाराज कुछ आवाज आ रही है। और मंत्री ने महाराज को पहले बोला था, ना तो आपने कोई सर कुछ बोलना है, ना आपने कुछ पूछना है, बस आपने चुपचाप जो होगा उसको देखना है। तो कुछ आवाज आ रही है, मंत्री ने बोला। तो वो जो प्रतियोगी था उसने बोला, हाँ आ तो मुझे भी रही है। किस चीज की आवाज है? मंत्री ने बोला, जरा देखिए। तो वो झटपट पूरी महल की सीढ़ियां दर 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 करते भागते गया और देख के आया और वापिस आया और बोला, महाराज ये बैलगाड़ी की आवाज है। अच्छा, बैलगाड़ी की आवाज है, तो ये बैलगाड़ी हमारे महल के आगे से क्या कर रही है? पूछा नहीं, मैं पूछ के आता हूँ। फिर से वो पूरी शक्ति के साथ भागा और इस तरह से बहुत से प्रश्न पूछे, ये गाड़ी क्यों है, गाड़ी में क्या है, इस तरह से बहुत से प्रश्न पूछता गया। और वो जो प्रतियोगी था पूरे उत्साह के साथ भाग के जाता और उस प्रश्न का उत्तर ले आता। तो इस प्रकार से उसने बोला, ठीक है अब तुम जाओ, आराम करो। और फिर थोड़ी ही देर बाद दूसरे प्रतियोगी को बुलाया और उसी प्रकार से फिर वही दृश्य, महाराज खड़े हैं, बूढ़ा मंत्री खड़ा है और वो खड़ा है, और योजना के तहत वो फिर से बैलगाड़ी की आवाज आई। तो फिर मंत्री बोला, ये आवाज किस चीज की आ रही है? तो वो जो प्रतियोगी था, जिसको आज की भाषा में हम कैंडिडेट कहेंगे, वो खड़ा था, कहता, हाँ आ तो मुझे भी रही है, ये किस चीज की आवाज है? तो वो कहता है कि मैं पक्के से तो नहीं कह सकता, पर ये ऐसे लग रहा है जैसे कुछ पहिए चल रहे हैं। देखिए, अब उसकी कॉमन सेंस की जो हम बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जो बात करते हैं, तो ये कुछ पहिए चल रहे हैं। पहिए किस चीज़ के? और फिर वो बोला, ये मुझे कोई बैलगाड़ी लग रही है। क्यों? क्योंकि अब मेरे कानों में घंटी की आवाज़ भी आने लगी है। अच्छा, बैलगाड़ी और घंटी की आवाज़ आ रही है, जरा देख के तो आओ, क्या ये बैलगाड़ी है? तो उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं देख आता हूँ। तो वो भी अपने पूरे उत्साह के साथ वो सीढ़ियाँ उतरा महल की और गया और वापस आ गया। तो बोला, हाँ मुझे लगा ही था कि ये बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी ही थी। अच्छा, मंत्री फिर से बोला, बैलगाड़ी थी तो ये बैलगाड़ी ये महल के आगे से क्यों निकल रही है? पता तो करो जाके। बोला, जी मैं पता कर आया। ये एक सौदागर है जिसका सामान है और इसने राजा से इसकी पूरे पहले से ही रजामंदी ले ली हुई है, इसलिए ये महल के आगे से जा रही है। अच्छा, क्या सामान है, जरा पता करके आओ। जी मैं वो भी पता कर आया, वो मेरे को खुशबू भी आ गई थी, पहले मुझे अंदाजा हो गया था, इसीलिए मैंने पूछ लिया कि भाई तुम क्या है तुम्हारी गाड़ी में? तो वो गाड़ीवान ने बोला कि मेरी गाड़ी में चंदन की लकड़ियां हैं। तो मैंने पूछा, अच्छा भाई चंदन की लकड़ियां हैं तो क्या करोगे? तो मंत्री बोला, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, चंदन की लकड़ियां, वो चंदन की लकड़ियां बेचने जा रहे थे, जरा जाओ पूछो वो कितने की बेचेगा, हमारे महल में कितना लकड़ी का काम पड़ा है, हम करा लेंगे।
तो वो जो प्रतियोगी था बोला जी मैंने वो भी पता कर लिया। मैंने बोला इतनी लकड़ी लेके जा रहे हो, इसका क्या भाव मिलेगा तुमको क्या? तो इस कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी, जिसको हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं, जिसको हम एक बुद्धिमत्ता बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में थोड़ी सी बोलूँगी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, कॉमन सेंस है, वो उसने लगाई। दोनों प्रतियोगी शक्ल सूरत में और जो आज की भाषा में बोले क्वालिफिकेशन में एक से थे, लेकिन एक केवल हुक्म का गुलाम था। उसको जो हुक्म मिलता था वो भाग के कराता था, मेरा काम बस इतना ही है। और जो दूसरा था उसमें जिज्ञासा थी, उसमें आगे बढ़ के काम करने की शक्ति थी, जिससे किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा था। अगर वो कुछ पूछा या ना पूछा, उससे राजा या मंत्री को उस वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि अगर कुछ कार्य करने गए हैं तो उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल हम सब जान ले। तो महाराज मंत्री जी बोले ये है आपका सलाहकार, इसमें बुद्धि है, इसमें बल है, इसमें इसकी आयु सही है और इसको अपने बुद्धि भगवान ने हम सबको दी है, इसको अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग करना आता है। तो ये थी कहानी और सीख भी यही थी कि कार्य हम जो करते हैं उसको हम अच्छे से आगे से पीछे से सब तरफ से देख के कर ले। तो ये थी कहानी, ये थी सीख। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी सुनना, वो कहानी जो होती तो कहानी है पर जुड़ी होती है जिंदगी से, उसमें हम सब के लिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन से जुड़ा सीख और शिक्षा होती है। तो अगर आपको इसी तरह से मेरी कहानी कहना, आपसे बात करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।